अस्सलाम वालेकुम। आयशा अफसर की तरफ से आप सब लोगों को रमजान के चांद मुबारक। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस माह के रमजान के पूरे रोजे रहने की तौफीक दे। रमजान में सबसे ज्यादा नमाज पढ़िए, रोजे रखिए और ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। कोई बीमार है, कोई लाचार है, वैसे लोग तड़पते हैं रोजे रहने के लिए, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है रोजे रहने का, तो इस माह के पूरे रोजे रहिए और अल्लाह ताला की इबादत कीजिए। अल्लाह ताला को मनवाइए और दुआ मांगिए अल्लाह ताला से, ऐ मेरे अल्लाह मुझे ये चाहिए। हर छोटी से छोटी चीज अल्लाह ताला से मांगिए। इबादत का महीना है, हर वक्त इबादत में गुजारिए। अब हम लेडीज को पकवान होता है, जाहिर है ऐसा टाइम एडजस्ट करना चाहिए हम लोग के पकवान के साथ साथ हमारी इबादत भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। घर का रूटीन होगा, हम लोगों को काम करना होगा और साथ ही इबादत के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह महीना सिर्फ साल में एक मर्तबा आता है और अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक महीना अता किया है, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। और रोजे रहना बहुत जरूरी है। मुसलमान पर रोजे फर्ज किए गए हैं। जब आप रहने की ताकत मतलब रोजे रखने की ताकत रखते हैं, तो रोजे रहना बहुत जरूरी है। हाँ, बीमारी की हालत में ऐसी हालत है कि हम रोजे नहीं रह सकते, तो अल्लाह ताला ने माफ फरमाया है कि रोजे रहना हर मुसलमान का फर्ज है। रोजे रहिए और अपने बच्चों को भी रोजे रहने की तलकीन कीजिए कि हाँ भाई, रोजे रहना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं रोजे। जैसे जैसे हम बच्चों को दीन की तरफ ले जाएंगे, वैसे हमारे बच्चे भी दीन की तरफ आएंगे। इसीलिए घर में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हर चीज बतानी चाहिए कि रोजे अल्लाह ताला ने क्या क्या अहकाम दिए हैं, रोजे रखने का हुक्म दिया है, ज़कात देना, हर चीज बताना बहुत जरूरी है। हम कुरान कैसे पढ़े? कुरान तर्जुमे से पढ़ना चाहिए। सिर्फ कुरान हम उठाते हैं और पढ़ लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसमें क्या कह रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं होता है। इसीलिए कुरान हमेशा तर्जुमे के साथ पढ़िए और अपने बच्चों को भी कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ने की तलकीन कीजिए, ताकि वो लोगों को मालूम हो सके। न्यू जनरेशन है, वो लोगों को मालूम नहीं होता कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। वो बच्चों को पढ़ने की तलकीन कीजिए कि हाँ भाई, तुम कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए और तर्जुमे के साथ करो। जब बच्चा तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ की तिलावत करता है, तो बच्चे को मालूम होता है कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कुरान में। कुरान को समझ के पढ़िए। इस मुबारक महीने में ही अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया है हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसीलिए कुरान शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन मानो के साथ, तर्जुमे के साथ कि हर सूरे में अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला किन किन चीजों के बारे में बता रहे हैं, अल्लाह ताला किन किन नबियों का जिक्र कर रहे हैं। कुरान शरीफ में हर चीज मौजूद है। इसीलिए कुरान शरीफ मानो के साथ पढ़िए और समझिए कि अल्लाह ताला हमसे आखिर क्या कह रहे हैं। कि अल्लाह ताला हमारी इबादत के लिए बैठे नहीं हुए हैं कि हाँ भाई इबादत करो। अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह करीम है। अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। सिर्फ अल्लाह ताला हमें ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला कितने रहीम है, कितने करीम है। हर मखलूक, हर जर्रे से जर्रा, हर छोटी से छोटी चीज अल्लाह ताला की इबादत करती है। दरख्त पे या झाड़ पे जब पत्ते हिलते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। सूरज, चांद, आसमान, जमीन, फरिश्ते, हर चीज अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें ये शर्फ दिया है मुसलमानों को, इंसानों को, अशरफुल मखलूकात को, कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला को मनवाएं। इसीलिए ये वक्त जाये मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़िए, रोजे रहने की कोशिश कीजिए
तराविया की नमाज पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए, वो भी तर्जुमे के साथ। तो चलिए अब चलते हैं, इंशाअल्लाह फिर कल दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।